एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ़ अ फिगर हैज़ टू और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, सब सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है, आंसर आप ऑटोमेटिकली दे सकते हो, सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर किसी भी फिगर में, किसी भी शेप में दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है तो क्या उसका जो रोटेशनल सिमेट्री होगा उसका ऑर्डर वन से ज़्यादा होगा। देखो किसी भी रोटेशनल सिमेट्री में उसका जो ऑर्डर होता है वन तो होता ही है, ये मैं आपको इस एक्सरसाइज के पहले वीडियो से बताते आ रहा हूँ कैसे होगा वन। किसी भी शेप को अगर 360 डिग्री में रोटेट किया जाए तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है, तो उसका ऑर्डर वन हो ही जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर किसी शेप में लाइन ऑफ सिमेट्री अगर दो से ज़्यादा है तो क्या उसमें, उसी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो वन से ज़्यादा हो सकता है क्या। चलो इसको अपन व्हाइट बोर्ड में एक बार देखते हैं एग्जाम्पल लेके। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक फिगर अपन ड्रॉ करते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि हमको समझ में आ सके कि क्या अगर किसी फिगर में दो या दो से ज़्यादा लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं तो उस फिगर का जो रोटेशनल सिमेट्री होगा उसका ऑर्डर वन से ज़्यादा हो सकता है या नहीं। तो एक सपोज एक डायग्राम है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर क्या होता है, उसके चारों साइड्स इक्वल है, यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। इस स्क्वायर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, आपको सिर्फ फिगर का ध्यान रखना है, ये ए बी सी डी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ कहाँ ड्रॉ किया जा सकता है। एक तो वर्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं इसके सेंटर से, ठीक, एक हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, दो हो गए। तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री इसको डायगोनली ड्रॉ किया जा सकता है। चौथा लाइन ऑफ सिमेट्री इस डायगोनल से ड्रॉ किया जा सकता है। तो आप देखो इस फिगर में, ये स्क्वायर है, इस फिगर में दो से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितने हो गए लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 और 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए। अब एक स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री भी होता है। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री जब होगा, ठीक है, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया इसका 4। अब रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर देखते हैं। अगर इसको पहले 90 डिग्री में हम रोटेट करेंगे तो इसका सब साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा। चेंज क्या होगा, इनके पोजीशंस चेंज हो जाएंगे। ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और डी यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, पहले ए यहाँ था तो इसको रोटेट किए तो ए यहाँ पर पहुँच गया, फिर से इसको रोटेट करेंगे तो स्क्वायर ही रहेगा। ये ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर। ठीक है, अब फिर ये पहले 90 डिग्री में इसको रोटेट किए, फिर 180 डिग्री में रोटेट किए। ठीक है, ए बी ऊपर था तो अब ए बी नीचे आ गया, 180 डिग्री रोटेट हो गया। फिर से रोटेट करते हैं इसको 270 डिग्री में, तो स्क्वायर ही रहेगा एज इट इज़, लेकिन ये जो ए है ये अब यहाँ पर आ जाएगा, इसका पोजीशन ये हो गया ए बी सी और डी। ठीक, तो अब ये हो गया 270 डिग्री तक रोटेट हो गया। फाइनली इसको 360 डिग्री में अगर रोटेट करेंगे तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि जो ए है ये इसका ए अपने प्लेस में आ गया, बी अपने प्लेस में आ गया, सी अपने प्लेस में और डी अपने प्लेस में। ये हो गया इसका 360 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, इसको रोटेट कर लिए। अब आप देखो इस रोटेशन में जो स्क्वायर है वो 90 डिग्री में भी एज इट इज़ है, शेप सेम है बिल्कुल। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको पता चले कि ये रोटेट हो रहा है। तो 90 डिग्री में भी सेम है, तो इसका ऑर्डर पहले यहाँ पर 1 हो गया। 180 डिग्री रोटेट किए, फिर से वो स्क्वायर का स्क्वायर ही है, शेप तो बिल्कुल सेम ही है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। 270 में रोटेट किए तो शेप फिर से सेम है, ऑर्डर 3 हो गया। फिर 360 डिग्री में जब रोटेट हो जाता है तो कोई भी शेप ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल शेप में आ ही जाता है, तो इसका ऑर्डर 4 हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है किसी फिगर में दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो तो उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो।
बिल्कुल पॉसिबल है। एक स्क्वायर में या दूसरा भी बहुत सारा फिगर है जिसका एग्जांपल आप ले सकते हो, उसमें अगर दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकते हैं तो उसका रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आएगा यस। आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को ड्रॉ करके वहाँ पर दिखा सकते हो, इस एग्जाम्पल को पूरा बना के दिखा सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है, अगर इसको नहीं भी बनाओगे तो सिंपल आंसर अगर यस दे दोगे तो भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहा था कि देखो अगर दो से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है किसी शेप में तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो 1 से ज़्यादा होगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 14.3 का थर्ड क्वेश्चन।